भजन लाल सरकार ने यह तय कर दिया है कि हमारी सरकार कैसे होगी, कैसी सरकार होगी और कैसे काम करेगी। जो कुछ कहा गया विधानसभा में और जिस तरह से सुना गया, उस बात को मुझे याद आया बचपन में पढ़ी हुई कहानी डाकू रत्नाकर की। किस तरह से डाकू रत्नाकर अपने परिवार के साथ लूटपाट का काम किया करता था और इसी दौरान नारद मुनि उसके संपर्क में आ गए। नारद मुनि को जब लूटने लगा तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि क्या परिवार वालों से पूछा है कि तुम्हारे इस लूट के हिस्से का पाप के भोगी वो बनेंगे। डाकू रत्नाकर नारद मुनि को पेड़ से बांधकर अपने परिवार के पास गया। परिवार ने कहा कि हमारा क्या लेना देना है, और उसके बाद वो ऐसी कहानी है कि महर्षि वाल्मीकि जैसा महान संत बना। लोग कहते हैं शुरू में जब नारद मुनि ने उसे कहा कि राम राम बोलो तो वो मरा मरा बोलने लगा। नारद मुनि ने कहा कि राम में वो शक्ति है कि तुम मरा मरा बोलकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। जिस तरह से राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नंगा किया है कांग्रेस को, क्या सन्नाटा था यार। ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत सरकार के पाप का भागी बनने के लिए कांग्रेस में कोई नहीं तैयार है। पहले सुन लीजिए राज्यपाल ने क्या कहा, उसके बाद हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे कि क्या होना चाहिए था। जिस तरह से राज्यपाल कलराज मिश्र पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण विगत 5 वर्षों में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। विभिन्न विभागों में यथा जल जीवन मिशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सोना एवं नकदी की बरामदगी, बायोफ्यूल प्राधिकरण जैसे हर विभाग में भ्रष्टाचार को शह मिली। प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन उस पर अंकुश लगाने की बजाय राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार के सीबीआई को अनुसंधान की सामान्य स्वीकृति न देने से जैसे अनुचित निर्णय लिए, जिससे विदित है कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने की कोई मंशा नहीं थी। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला। एसीबी की जांच में सजा योग्य पाए गए प्रकरणों में भी पूर्ववर्ती सरकार ने न तो कोई ठोस कार्रवाई की और न ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान की। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर मजबूत प्रहार करने की दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति से। ये बात मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? आपने तो ये सारी बातें सुनी कि पूर्ववर्ती सरकार किस तरह से भ्रष्ट थी और कहां कहां भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए क्या किया। ये महामहिम राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बोल रहे थे। यहां तक तो आपने सुना, मगर आपने क्या नहीं सुना ये मैं बता रहा हूं। पूरी सभासद सन्नाटे में थी जब अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार की परतें खोली जा रही थी। एक भी कांग्रेस के विधायक, नेता प्रतिपक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, किसी ने सन्नाटे को भी छेड़ने की हिमाकत नहीं की। राज्यपाल तोहमत लगाते रहे। संविधान पीठ पर बैठा हुआ संवैधानिक व्यक्ति इस तरह से आरोप जड़ रहा था और प्रत्युत्तर में कांग्रेस के तरफ से एक आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत को छोड़कर सभी निकल पड़े हैं। कहां निकल पड़े हैं पता नहीं, मगर किसी ने विरोध नहीं किया। तो क्या वाकई में कह दिया कांग्रेस ने कि जो किया आपने किया खुद के लिए किया, हम इस पाप के भागी नहीं हैं। अब कहने को कहा जा सकता है, मैंने ये गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा कि इस तरह से इल्जामों की लंबी फहरिस्त लगती रही, आप अचानक से भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कहा राज्यपाल के पद की गरिमा होती है। ओहो, कितने गरिमा का यह ख्याल रखते हैं हमने कई बार देखा है। और दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के गरिमा का ख्याल भी हम देख रहे हैं, मगर नहीं, उस समय सबको लग रहा था ये अशोक गहलोत के ऊपर है, हमारा क्या लेना देना है। मगर खामोशी भी अपराध का कबूलनामा होता है।
तो क्या आज कांग्रेस ने यह कबूल कर लिया है कि हम भ्रष्ट थे? ऐसा लग रहा था। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोलना जरूरी था, तो दूसरा वीडियो में दिखाता हूं जहां पर एक शख्स बोले जा रहा था और क्यों बोल रहा था यह भी समझिए और जानिए। सदन के माध्यम से पीछे की आवाज सुनिए आप। देशवासियों को 9 वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान में लोकतंत्र की प्राचीन ये पीछे की आवाज किसकी है पता है आपको? हनुमान बेनीवाल की। ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का और हनुमान बेनीवाल क्यों बोल रहे थे? हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि आरपीएससी भंग करने की बात आपने कही थी। देखिए किस तरह हंगामा मचा है। आरपीएससी भंग करने की बात आपने कही थी, तो फिर आरपीएससी भंग क्यों नहीं हो रही है? आरपीएससी किस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है हम बताएंगे, मगर ये दोनों दृश्य हम आपको क्यों दिखा रहे थे? दिखा इसलिए रहे थे कि जब अशोक गहलोत के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे तो 70 जीते हैं भाई साहब। 70 में सन्नाटा था। सन्नाटे को तोड़ा भी जा सकता था। सन्नाटा टूटा तब टूटा जब हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत के एक और भ्रष्टाचार की निशानी है आरपीएससी, जिसे लेकर आपने वादा किया था भंग करने का। क्यों नहीं किया? सचिन पायलट ने सबसे पहले यह मांग उठाई थी, मगर सचिन पायलट जब भी मांग उठाते थे उन्हें अशोक गहलोत के खिलाफ बागी करार दे दिया जाता था और अनुशासन की परिधि में बंद कर कसमसाकर बैठ जाते थे। मगर हनुमान बेनीवाल ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर यह बात कही, और इस बात में दम इसलिए है और कहना जरूर चाहिए था क्योंकि आप देखिए ऐसा लग रहा है कि भजनलाल सरकार मैनेज हो गई है। अब आरएस परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर बेवजह का इतने दिनों तक इस सर्द रात में इन्वेस्टिगेट में बच्चे क्यों बैठे रहे? क्योंकि आरपीएससी के चेयरमैन संजय स्रोतिये जिद पर अड़े थे और उन्होंने अधिकारियों को समझा दिया और सरकार मान गई। वो तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लड़ लिए अधिकारियों से, कैबिनेट की बैठक में गए, मंत्री के पास गए, बीजेपी के दफ्तर में गए, तब जाकर कैबिनेट ने डेट बढ़ाने का फैसला लिया। हद है। संजय स्रोतिये इतने मजबूत हैं क्या? क्योंकि ये बच्चे आरोप लगा रहे थे कि जुलाई में उनका रिटायरमेंट है, उससे पहले इंटरव्यू में वो बैठना चाहते हैं। क्यों बैठना चाहते हैं? और मैं कह रहा हूं कि भंग करने में समस्या क्या है? संजय स्रोतिये के ऊपर यह गंभीर आरोप है कि सेकेंड ग्रेड परीक्षा पेपर लीक हुआ। बाबूलाल कटारा को ईडी ने, एसआईटी ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया? बाबूलाल कटारा को तो पहले ही अशोक गहलोत ने गिरफ्तार कर लिया था, और बाबूलाल कटारा को जब गिरफ्तार किया गया था तो हमने कहा था कि इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि ऊपर बैठे लोगों को बचाया जा सके। अब देखिए बाबूलाल कटारा के ऊपर कहा गया कि 6 सेट थे और 6 सेट वो लेकर चला गया था। 6 के 6 सेट कैसे संजय स्रोतिये आरपीएससी चेयरमैन ने बाबूलाल कटारा को दिया, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के पास सभी 6 सेट नहीं होते हैं। दूसरा नियम, जब वो पेपर निकाल लिया जैसा कि संजय स्रोतिये बता रहे थे, और पेपर निकालने के बाद उसका कॉपी करने के बाद लिफाफा में पकड़ा दिए, तो क्या इंटेलिजेंस में रहा हुआ व्यक्ति ये नहीं जानता है कि ये लिफाफा पहले से खोला हुआ है? अगर नहीं जानता है तो लापरवाही के आरोप में ठीक उसी तरह से हटाना चाहिए जैसे डीपी जारोली को हटाया गया था। डीपी जारोली को हटाया गया तो फिर संजय स्रोतिये को क्यों बचा लिया गया? अगर वो दूसरा लिफाफे में बंद करके लाया था तो फिर ये नियम है कि प्रश्न पत्र सेट करने वालों के हस्ताक्षर होंगे, सभी लोगों के, यूनिवर्सिटी के हो या फिर एक्सपर्ट हो, अगर वो लिफाफा सील होता है तो। मगर कोई जांच ही नहीं हो रही है। और तो और देखिए, गोपाल सिंह जो ड्राइवर अरेस्ट हुआ है बाबूलाल कटारा के साथ, कहा जा रहा है कि आरपीएससी चेयरमैन के लिए भी वो काम करता था, और जो स्विफ्ट डिजायर वो चलाता था RJ01 CD 2278, उसका लॉगबुक गायब है। क्या इन चीजों के लिए आरपीएससी जिम्मेदार नहीं है? उस समय कहा गया कि नहीं ये तो एक पेपर आउट हो गया, तो भला हो किसी
परीक्षार्थी का कि उसने फोन कर दिया और बस पकड़ी गई और सब पकड़े गए। न जाने कितने कितने पेपर आउट हुए होंगे, मगर ये आरपीएससी भंग नहीं हो रही है। हनुमान बेनीवाल की आवाज न कारखाने में तूती की तरह भले ही गूंज रही हो, मगर ये पूरे राजस्थान की आवाज है कि भजनलाल सरकार को मैनेज नहीं होना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैनेज हो गए हैं क्या? जो अभी तक आरपीएससी वैसे ही काम कर रही है और मनमर्जी से अधिकारियों को समझा रही है। एसआईटी का गठन, सबसे ज्यादा मुझे इस बात की पीड़ा है, मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा पेपर लीक को लेकर बोलते हैं भजनलाल शर्मा अपने भाषणों में। अगर बोलते हैं तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एसआईटी का जो गठन हुआ है वो चिंदी मारों को पकड़ रही है, पॉकेट मारों को पकड़ रही है, जबकि बड़े बड़े लुटेरे, मगरमच्छ जिसे कहते हैं किरोड़ीलाल मीणा, अब भी बैठे हुए हैं। जो एसआईटी में अफसर काम कर रहे हैं, वीके सिंह और बजरंग सिंह, राजस्थान पुलिस के बेहतरीन अधिकारी हैं। उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता, मगर फिर भी एक पुलिस वाला पुलिस वाले पर कार्रवाई करेगा। संजय स्रोतिये भी पुलिस अधिकारी रहे हैं, इसमें लोगों को संदेह है, तो फिर जांच कैसे होगी? लोग कह रहे हैं कि जांच में शामिल बहुत सारे लोगों को संजय स्रोतिये इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। इसमें कोई भ्रष्टाचार की बू नहीं है, मगर एक सामान्य शिष्टाचार और संबंध तो हो ही जाते हैं, तो फिर यह जांच कैसे होगी? वैसे पुलिस फोर्स प्रोफेशनल होती है और आपकी दोस्ती आड़े नहीं आती है या एहसान आड़े नहीं आता है, मगर फिर भी अगर कार्रवाई केवल 2013 में कौन जांच की, पेपर लीक किया था, कौन डमी बैठा था, डमी बैठने के पकड़ने का क्या मतलब है? ठीक है, पकड़ते रहिए, मगर यहां तो किस तरह से आरपीएससी से पेपर आउट हुआ था उसकी जांच होनी थी, वो हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि लोग कन्विंस करने में मास्टर हैं और इसके तार कहा जा रहा है ऊपर तक जुड़े हुए हैं। सुरेश ढाका को लाना ही होगा लोकसभा चुनाव से पहले, अगर जनता में भरोसा पैदा करना है तो। भजनलाल सरकार में कैसी कैसी परेशानी है और कौन कौन परेशान है और क्या चाह रहा है, इस सियासत पर हम बात करेंगे। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।